तकदीर बदल देते हैं ऐसे चंद्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के रहस्य के विषय में और जानेंगे कि प्रत्येक भाव में बैठे हुए चंद्रमा आपको किस प्रकार का विशेष लाभ देते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। मन यानी जातक की भावनाएं, मन यानी जातक की प्रतिक्रिया, मानसिक शांति, कल्पना शक्ति, सुख और दुख की अनुभूति। देखिए, जैसे कि सूर्य आत्मा है लेकिन आत्मा अनुभव नहीं करती है, जातक का मन उसे अनुभव करता है। मंगल शक्ति देता है पर क्रोध को महसूस अगर कोई करता है तो मन करता है। शुक्र प्रेम देता है पर प्रेम का अनुभव मन करता है। इसलिए यदि चंद्रमा कमजोर हो तो जातक के पास धन हो सकता है, शक्ति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख का अनुभव यदि करना है तो जातक का मन सुंदर होना चाहिए, और मन सुंदर होने के लिए कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। यानी सुख को अनुभव कराने की क्षमता केवल मन के पास होती है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक भाव में चंद्रमा किस प्रकार के फल देता है उसको विस्तृत तरीके से जानेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम ये जानेंगे कि चंद्रमा का किस प्रकार से महत्व है। देखिए, चंद्रमा की यदि हम बात करें मित्रों, तो दुनिया में माँ का कारक केवल चंद्रमा होता है, क्योंकि माँ पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होती है और पालन पोषण करती भी है। माँ के पास है ममता, माँ के पास है कोमलता। ठीक है, तो कोई भी ग्रह माँ की ममता नहीं दे सकता, क्योंकि शुक्र प्रेम दे सकता है पर ममता नहीं। सूर्य अधिकार दे सकता है, ध्यान रखिएगा, पर गोद का सुकून नहीं। ठीक है, और यह सुकून केवल माँ ही दे सकती है। और माँ का रिश्ता किस प्रकार का आपका रहेगा, इसके लिए कुंडली में चंद्रमा बलवान होना जरूरी है। आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा मित्रों मजबूत होते हैं उनका अपनी माता के प्रति गहरा लगाव होता है। मातृ सुख जीवन काल में उनको अच्छा मिलता है। इसके अलावा वो दूसरों का पोषण करने की क्षमता रखते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है जिनका चंद्रमा शुभ होता है। ठीक है, और यदि हम मानसिक शांति की बात करें, नींद की बात करें, तो ये सारी चीजें चंद्रमा के अधीन होती है। क्योंकि जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, आप देखेंगे कि वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित होता है तो डरावने स्वप्न आना, अनिद्रा होना, या कह सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें जीवन में दिखती हैं। और जिनका चंद्रमा शुभ होता है वो शांति की नींद सोते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रह अच्छी नींद नहीं दे सकता यदि चंद्रमा खराब हो तो, लेकिन चंद्रमा यदि शुभ है तो निश्चित रूप से ये चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, ये शुभ चंद्रमा की निशानी है। सहानुभूति, ठीक है, करुणा, संवेदनशीलता, ये आपके अंदर भरपूर मात्रा में होगी यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठे हुए हों। क्योंकि आप देखेंगे कि बुध जो है बुद्धि दे सकता है, लेकिन दिल से समझने की जो क्षमता है वो चंद्रमा ही सिखाएगा। चंद्रमा मित्रों यदि मजबूत होता है कुंडली के अंदर, तो एक बात और देखी गई है, चंद्रमा अपने आप में एक गुप्त रहस्य को समेटता है। वो कौन सा है? क्योंकि चंद्रमा जनता का कारक है। चंद्रमा मजबूत होता है तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक राजनीति में लोकप्रिय होता है। फिल्म स्टार में यदि आप हैं या आप इस प्रकार के क्षेत्र में हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी होगी। सोशल मीडिया पर जनता का प्यार आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा मजबूत होता है तो व्यक्ति जनता के दिल में अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य राजा बना सकता है पर चंद्रमा जनता का प्रिय बनाता है। आपका सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, राहु शुभ स्थिति में, तो आप राजनीतिक क्षेत्र में सफल हो जाएंगे, लेकिन जनता के दिलों पर राज तो वही करते हैं जिनका चंद्रमा शुभ होता है। चंद्रमा मित्रों मजबूत होता है तो आप देखेंगे, यदि हम शरीर की बात करें, जीवन शक्ति की बात करें और जल तत्व की बात करें, क्योंकि चंद्रमा जल तत्वी ग्रह है। ठीक है, रक्त में प्लाज्मा अच्छा होगा। ठीक है, मानसिक रसायन अच्छे होंगे, हार्मोन संतुलन बना रहेगा। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो तो आप देखेंगे डिप्रेशन में होना, मानसिक अस्थिरता बने रहना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि देखिए, सूर्य भविष्य की एक दिशा तो दे देगा आपको, शनि कर्म का हिसाब दे देगा, लेकिन आप उस पल को कैसा जी रहे हैं ये चंद्रमा तय करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं चंद्रमा प्रत्येक भाव में किस प्रकार के आपको विशेष फल देता है। आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही चंद्रमा बैठे हुए हों, देखिए लग्न भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं, अगर ये शुभ स्थिति में है, यानी ये गुरु ग्रह के साथ हैं और स्वगृही होकर यानी कर्क राशि के होकर, या मित्र ग्रही जैसे धनु या मीन के होकर, या फिर मेष राशि के होकर, या सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों, और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि या युति में ना हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक का जो चेहरा रहता है आकर्षक रहेगा, सहर्षी लोगों को आकर्षित करेगा अपनी तरफ।
और स्वभाव की यदि हम बात करें, क्योंकि लग्न में कोई ग्रह बैठेगा तो लग्न पर प्रभाव डालेगा, यानी जातक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पूरा पड़ता है, तो कोमल स्वभाव होगा उसका, ठीक है। और लोकप्रिय व्यक्तित्व होगा। लोकप्रिय व्यक्तित्व का मतलब है कि आप जैसे ही लोगों के सामने जाएंगे आप शहर से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। भावनाओं की यदि हम बात करें तो भावनात्मक रूप से आप प्रभावशाली व्यक्ति रहेंगे, दूसरों पर तुरंत असर होगा आपका, ठीक है। और यानी चंद्रमा जब लग्न में बैठेगा तो जातक का व्यक्तित्व जो रहता है, पूरा व्यक्तित्व ही आकर्षक बना देता है। अब समस्या कब होती है ये भी समझना जरूरी है मित्रों। देखिए, लग्न में बैठे हुए हैं यदि चंद्रमा हैं, तो यदि ये राहु के साथ युत होकर बैठे हुए हों, अंश बल से कमजोर हों, शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, शनि से दृष्ट हों, शनि से युत हों, तो आप देखेंगे कि निर्णय में लेने में भावनाएं थोड़ा सा डगमगाएंगी, मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी, ठीक है। करना क्या चाहिए? सुप्रभाव बढ़ाने के लिए रोज चंद्रमा का दर्शन करें, या ओम नमः शिवाय का जप करें, या ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। व्यवहारिक रूप से यदि हम बात करें तो घर के सदस्यों का सम्मान करें, माता का सम्मान करें, और किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर उनके द्वारा बताए गए उपाय कर लेने चाहिए। आइए बात करते हैं मित्रों, चंद्रमा यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं। देखिए, दूसरे भाव में चंद्रमा यदि बैठते हैं, दूसरा भाव वाणी का भाव आप जानते हैं, तो मधुर वाणी लाएंगे। यदि अच्छा फल मिल रहा है यहाँ पर, अच्छा फल, क्योंकि ध्यान रखना होगा हमें कि किस राशि में है ये। यदि ये स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत होकर बैठते हैं तो वाणी में मधुरता, परिवार के सदस्यों के साथ आप जुड़ाव महसूस करेंगे, धन में स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि उतार चढ़ाव रहता है क्योंकि चंद्रमा की प्रकृति है घटना बढ़ना, तो धन में स्थिरता रहेगी, हालांकि फिर भी खाने पीने के शौकीन आप रहेंगे। समस्या क्या है? यदि थोड़ा अशुभ प्रभाव हुआ तो खर्च अधिक रहना, परिवार में भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव होना, यानी कभी तो आपको परिवार ऐसा लगेगा कि साथ में है आपके, और कभी ऐसा लगेगा कि कोई साथ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें आती हैं। करना क्या चाहिए? अशुभ प्रभाव यदि आ रहा है तो दूध का दान करें, परिवार में शांति बनाए रखें, ठीक है, और मीठा बोलने का, अच्छा बोलने का अभ्यास करें, ठीक है। तो आप पाएंगे कि चंद्रमा आपका सुप्रभाव देने लगेंगे, या नेगेटिव प्रभाव में निश्चित रूप से कमी देखने को आपको मिलेगी। मित्रों, आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा हो। देखिए, तीसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं मित्रों, तो लेखन के क्षेत्र में लाभ, भाई बहनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा आपका। आप देखेंगे कि चंद्रमा जिस भाव में होते हैं उस भाव के सदस्यों के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव अवश्य ही रहता है, ठीक है। तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, निश्चित रूप से भावनात्मक जुड़ाव करवाएंगे चंद्रमा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो भावनात्मक जुड़ाव में कमी रहेगी, अगर कमी हो रही तो कोई अन्य प्रभाव होगा। फिर मीडिया के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। करना क्या चाहिए? छोटे भाई बहनों की सहायता करें। नियमित रूप से आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, ठीक है। नियमित लेखन कर सकते हैं, ठीक है, यदि तृतीय सपोर्ट कर रहा है तो। आइए बात करते हैं चंद्रमा यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए, चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर कारक हो जाते हैं, अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाएगी, मात्र सुख की अनुभूति करवाएंगे ये, घर वाहन इत्यादि का सुख आपको मिल पाएगा। चंद्रमा ये सुख आपको देंगे। अगर कमी महसूस हो रही तो समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई नेगेटिव प्रभाव अन्य ग्रहों का हो सकता है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आज के वीडियो का मकसद है हमारा चंद्रमा को समझना। चंद्रमा यदि शुभ स्थिति मित्रों बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक को मानसिक शांति मिलती है शुभ स्थिति में। और करना क्या चाहिए? माँ की सेवा करें, शांति और सौहार्द बनाए रखें, ठीक है। और चावल का दान करें यदि किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है तो। लेकिन किसी पंडित जी या ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि किस ग्रह का दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुंडली विश्लेषण का विषय चेक करना होगा। आइए बात करते हैं मित्रों, यदि चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए, पंचम भाव में यदि बैठते हैं तो संतान का सुख मिलता है, प्रेम में गहराई रहती है, कल्पना शक्ति अधिक होती है, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी, आय में उतार चढ़ाव हालांकि बना रहेगा। करना क्या चाहिए? अगर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले तो मंत्र जप करें, ठीक है। चंद्र की पूजा कर सकते हैं, चंद्र के वेद मंत्र, बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। आइए बात करते हैं चंद्रमा मित्रों कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा यदि छठे भाव में हो तो सामान्य रूप से मिश्रित फल देखने को मिलता है। चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता होने की संभावना बन जाती है, सेवा इत्यादि से लाभ आपको मिलेगा। और यदि खराब प्रभाव मिल रहा है तो ध्यान रखिए, चंद्रमा को छठे भाव में सामान्यतः ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। 6, 8, 12 के अंदर विशेष रूप से मानसिक तनाव कई बार रहता है, पेट संबंधी समस्या होना। करना क्या चाहिए? गरीबों को चावल इत्यादि का दान करें, नियमित योगाभ्यास करें, ठीक है। जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें, भगवान शिव को अर्पित करें, ठीक है, आपको लाभ देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं चंद्रमा मित्रों यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हों। देखिए, चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो भावनात्मक रूप से
सहयोग करने वाला जीवन साथी मिलने की संभावना बन जाती है। जनता से जुड़े कार्यों से लाभ होगा आपको। लेकिन समस्या यदि दे रहा है तो क्या रहेगा, वैवाहिक अस्थिरता बनी रहना। उपाय क्या करना चाहिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, ठीक है। और सफ़ेद वस्त्र, सोमवार को सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। यदि निगेटिव प्रभाव ज़्यादा देखने को मिले तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह ले सकते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों। देखिए, चंद्रमा यदि अष्टम भाव में बैठते हैं तो गहरी आध्यात्मिक शक्ति देखने को मिलेगी। यदि शुभ प्रभाव में यदि आ रहे हो तो ज्योतिष, तंत्र इत्यादि में रुचि रहेगी आपकी, और आप यानी इन गहरे विषयों में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा समस्या क्या रहती है, मानसिक डर बने रहना, मानसिक चिंता बने रहना, भावनात्मक रूप से संकट की अनुभूति होना। करना क्या चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ध्यान साधना करें, लाभ होगा। इसके अलावा जल का ध्यान रखिएगा, पानी पीने के दौरान ध्यान रखें कि अपने शरीर में जल की कमी ना हो। आइए बात करते हैं, चंद्रमा कुंडली के 90 भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा 90 भाव में बैठते हैं तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, निश्चित रूप से सुफलदायी है ये। गुरु की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर, धार्मिक कार्यों से आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिक्कत अगर दे रहा हो चंद्रमा 90 भाव में बैठकर तो आप तीर्थ यात्रा करें, गुरु की सेवा करें, दान इत्यादि करें, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के शुभ प्रभाव देखने को मिलने लगेंगे। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो जनता से जुड़े कार्यों से लाभ होगा, सार्वजनिक कार्यों में सफलता मिलती है शुभ स्थिति में होने पर। उपाय क्या करना चाहिए, जनता की सेवा करिएगा, पानी का दान करें और माता का आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें, आपको निश्चित रूप से चंद्रमा सफलदायी होंगे। चंद्रमा एकादश भाव में मित्रों यदि बैठ जाए तो देखिए, चंद्रमा एकादश भाव में बैठ जाए तो मित्रों से लाभ होता है, सामाजिक रूप से लोकप्रिय आप होंगे, आय में वृद्धि होगी शुभ स्थिति में होने पर। और करना क्या चाहिए, शुभ प्रभाव लेने के लिए मित्रों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, चांदी का सिक्का सदैव अपने पास रखें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। 12वें भाव में मित्रों यदि चंद्रमा बैठे हुए हो तो देखिए, 12वें भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो गहरी आध्यात्मिक रुचियाँ होती हैं, स्वप्न शक्ति होती है। स्वप्न में कई बार आपको जो है आगामी समय में घटित होने वाली घटनाएं दिख जाती हैं, विदेश के योग कई बार बनते हैं। यदि नेगेटिव प्रभाव मिल रहा हो, यदि राहु से दृष्ट हो या युत हो तो अधिक भावुक हो जाना, खर्च की अधिकता बने रहना, ठीक है, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य परेशान कर, इस प्रकार की दिक्कतें आना। करना क्या चाहिए, ध्यान करिएगा। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र का ध्यान करें, आप पाएंगे कि आपको जो है चंद्रमा सफल देने लगेगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हुए हों, लग्न से लगाकर तो द्वादश भाव तक, चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए कुछ विशेष चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए माँ का सदैव सम्मान करें, या माता समान अन्य स्त्रियों का सबका सम्मान करें, आप पाएंगे कि चंद्रमा आपका शुभ होने लगेगा, क्योंकि ये व्यवहारिक उपाय है, ठीक है। जल का आदर करिए, अनावश्यक रूप से जल को खर्च मत करिए, ठीक है। जितना उपयोगी जल लग रहा है उतना लें, और अपने शरीर में जल की मात्रा कम ना होने दें, ठीक है। यानी जलपान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा सोमवार को विशेष रूप से आप नैतिक आचरण का पालन करिएगा ताकि चंद्रमा शुभ बना रहे। चांदी धारण कर सकते हैं, लेकिन चांदी धारण करने से पहले आपका लग्न देखना होगा कौन सा है, इसलिए आप अपनी कुंडली को चेक करवा सकते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का दान करिए यदि खराब प्रभाव चंद्रमा के देखने को मिल रहे हों। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, चंद्रमा आपका शुभ होने लगेगा। ध्यान और प्राणायाम का सहारा लीजिए, आपका चंद्रमा अच्छा फल देने लगेगा, या उसमें के नेगेटिविटी तो निश्चित रूप से ही कम होगी। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।